पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा और भारत के संविधान का अपमान अमृतसर पुलिस स्टेशन कोतवाली के सामने दिन दिहाड़े मुख्य चौराहे पर होता है। एक आदमी ऊपर जाता है, पहले तो जो सीमेंट की बनी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है वहां आग लगाने की कोशिश करता है, उसको तोड़ता है। फिर स्टैचू पर जाकर डॉक्टर साहब की बहुत घिनौनी हरकत करता है। ਇਹ ਜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਟੇਟਡ है। पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा और भारत के संविधान का अपमान अमृतसर पुलिस स्टेशन कोतवाली के सामने दिन दिहाड़े मुख्य चौराहे पर होता है। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, मन को पीड़ा देने वाली। पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार गहरी निद्रा में सो रही है। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर अस्त व्यस्त है। मुख्यमंत्री टूरिज्म में मस्त हैं। हालात यह है कि गणतंत्रता दिवस का पवित्र दिन हो, संविधान लागू करने का दिन हो और संविधान निर्माता की मूर्ति के साथ भेद भी की जाती है। संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं, वो भी पुलिस स्टेशन के सामने, अमृतसर के मुख्य चौराहे पर। यह घटना दुखद है, निंदनीय है। इस घटना ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की पोल, पंजाब सरकार की नलायकी स्पष्ट कर दी है कि पूरी की पूरी भगवंत मान की सरकार हर मुद्दे पर फेल है। और भगवंत मान की सरकार जहां सुरक्षा नहीं दे पा रही, वहीं महापुरुषों का अपमान हो रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल पूरी तरह प्रशासन फेल है। इस घटना की मैं कठोर निंदा करता हूं। दोषी व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों के तार कहां तक जुड़े हैं वो पता लगना चाहिए। और यह भी स्पष्ट होना चाहिए भगवंत मान साहब कि आज ऐसी घटना हुई, इसमें कौन कौन लिप्त है। पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस घटना से उसकी पोल खुल चुकी है। आपसे सरकार नहीं सिमट रही। पंजाब की भगवंत मान की सरकार हर फ्रंट पर फेल है। ये कठोर निंदनीय घटना, दोषी व्यक्तियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं, जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं, 26 जनवरी का ऐतिहासिक दिन हो, सारा देश और जहां जहां भी हिंदुस्तानी है दुनिया भर में वो सैल्यूट कर रहा हो बाबा अंबेडकर साहब को, उनकी जो बहुत अहम भूमिका रही, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे राष्ट्रपति भी की कसम होती है, जिसके नीचे प्राइम मिनिस्टर्स की कसम होती है, जिसके नीचे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, सारी कैबिनेट बनती है, चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं, उस दिन शरेआम 4 बजे शाम को जहां हर चप्पे पर शहर के पुलिस तैनात हो और जो वहां पीछे से पौड़ी लगी हुई है जहां से सुबह से उनकी गार्लेटिंग होती है, तो उसी पौड़ी का इस्तेमाल करते हुए, और पौड़ी भी जो सरकार ने खुद लगाई हो, एक आदमी ऊपर जाता है, पहले तो जो सीमेंट की बनी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है वहां आग लगाने की कोशिश करता है, उसको तोड़ता है। फिर स्टैचू पर जाकर डॉक्टर साहब के बहुत घिनौनी हरकत करता है और उसके बावजूद कोई पुलिस का एक्शन नहीं होता। ये मेरा मानना है, सारे पंजाबियों का मानना है और विशेष तौर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने सपोर्टर्स हैं उनकी ये साफ तौर पर हमारे दिलो दिमाग की बात है कि ये जो साजिश करवाई गई है ये पंजाब की खुद सरकार की ही एक शरारत है, बहुत घिनौनी हरकत है। इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਟੇਟਡ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਰਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਏਡੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੱਲ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇलियर नाकामी थोड़ी की हो सकती है। पंजाब में नंबर 1 पे अगर सिक्योरिटी पे किसी का नाम आता है Z+ में VVIP तो अरविंद केजरीवाल जी का है, जो रिमोट कंट्रोल से वहां की सरकार चलाते हैं। भगवंत मान जी दलितों को जूता सुंघाने की बात करते हैं, उनके यहाँ पर दलित समाज के जो सबसे बड़े नेता देश के हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हम सब देशवासियों के लिए जिन्होंने संविधान दिया, उनकी प्रतिमा के साथ छेड़खानी इनकी आम आदमी पार्टी की सरकार में हो जाती है और चुप बैठे रहते हैं। और यही नहीं, भगवंत मान जी दिल्ली में डेरा बसाए हुए हैं, जबकि पंजाब की महिलाएं ढूंढ रही भाई 1000 रुपया कब दोगे। पर पंजाब में रिपब्लिक डे के अवसर पर जिस प्रकार से दिन दहाड़े पुलिस थाने के सामने अंबेडकर जी की प्रतिमा को नुकसान, वो भी हथौड़े से पहुंचाया गया, तोड़ा गया और संविधान की प्रतीक भी चलाई गई, ये न्यूज में रिपोर्ट आई है। ये दिखाता है कि मूल अनुसूचित जाति विरोधी सोच, मूल इनकी दलित विरोधी सोच, मूल संविधान और अंबेडकर विरोधी सोच इनकी है। अरविंद केजरीवाल ने तो वादा किया था 2016 में कि पंजाब में अगर ये सत्ता में आते हैं तो एक दलित समाज के, SC समाज के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो वादा भी तोड़ा। दिल्ली में भी आप देखिए SC समाज जहां भी रहता है वहां पे कितनी अव्यवस्था करके रखी है। इन्होंने कहा था 2019 में कि 500 बच्चों को ये विदेश भेजेंगे SC समाज से पढ़ाई लिखाई के लिए। भेजे कितने? मात्र 5। तो इसका मतलब ये SC विरोधी लोग हैं जो पीडीए करते हैं। आज उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्यों इस प्रकार का हमला केजरीवाल जी और भगवंत मान ने होने दिया। केजरीवाल जी और भगवंत मान पुलिस का इस्तेमाल केवल अपने विरोधियों के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। बाकी पुलिस को कोई इंटरेस्ट नहीं कानून व्यवस्था गड्ढे में चले जाए।